में सिंगल डाई डबल डाई में वो उसका 70 50 200 का सिलेंडर बोला जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और सब ये इसका नापा थे तो 15 टन आया था, लेकिन हम कस्टमर है तो वहाँ पे कृष्णा एंटरप्राइज करके वहाँ से आप मशीन ले जा सकते हो। बिहार और यूपी जी बेरोजगारी की आप बात कर रहे हो तो बहुत ही बेरोजगार है, लेकिन क्या है वहाँ के आदमी टिकते नहीं है। आज मशीन लिए 2 महीना चला है, बोलते हैं इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पैसा नहीं मिलता है। पर आप थोड़ा टाइम इस पर टाइम दीजिए, फिर आप चलाइए, थोड़ा मार्केट पे ध्यान दीजिए तो 100% ये एक हमारे पास एक कस्टमर है 100 मशीन चलाता है। उल्लू बनाने का ये एक तरीका है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो डिश खरीद कर क्या करेंगे बताइए। सही बात है। आप मैन्युफैक्चर करते हो तो डिश खरीद कर क्या करेंगे, आपको तो मशीन ही बनाना है ना। तो वो एक सेल करने के लिए उल्लू बनाने का आइडिया है, बाकी कुछ नहीं है। जो भी करेंगे, जिसको भी मशीन जो लोग लेंगे, मैं मशीन लूँगा तो किस तरह चलाना है वो मेरे ऊपर रहता है। पेपर प्लेट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोग हाइड्रोलिक मशीन को खरीदते हैं, बट बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आखिर हाइड्रोलिक मशीन में टन का क्या मतलब है। हाइड्रोलिक मशीन पेपर प्लेट जो बनती है उसके लिए कितना टन का मशीन चाहिए, कितने प्रकार की मशीन आती है, सारा जानकारी आज डायरेक्ट मशीन मैन्युफैक्चर जो करते हैं मैं आज मेहुल भाई जी से लेने वाला हूं, और ये आपको बताएंगे कि आखिर टन का मतलब क्या होता है। आप लोगों को बता कुछ दिया जाता है और दिया कुछ जाता है, जिस वजह से क्या होता है हाइड्रोलिक का ऑयल सील कट जाता है, ऑयल लीक होने लगता है, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मशीन को ख़रीदारी करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेहुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। और आप भी यहाँ पे हमारी कंपनी पे विजिट करने आए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर, सारे जगह मशीन को बनाया जाता है, बनाने के बाद क्या होता है कि ऑयल लीक करने लगता है। सिलेंडर जो होता है उसका लोग बोल देते हैं कि 30 टन का है, 25 टन का है, तो इसमें क्या सच्चाई है? एक्चुअल में सिलेंडर जो है कितने टन का होता है? पहले तो सर हम लोग यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर करते हैं पूरा हाइड्रोलिक मशीन करते हैं, उसमें जो भी छोटा बहुत छोटा पार्ट बड़ा पार्ट कोई भी होगा यहीं पे ही मैन्युफैक्चर करते हैं, और हमारी ब्रांड से ही करते हैं। हमारी ब्रांड राजंस है तो राजंस ब्रांड से ही करते हैं, क्योंकि वो ब्रांड से करते हैं तो कोई हल्का पार्ट्स हल्का मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं। आप ये जो अभी सिलेंडर देखा मशीन में सिंगल डाई डबल डाई में, वो उसका 70 50 200 का सिलेंडर बोला जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और सब ये इसका साइज हुआ। हाँ, वो इसका साइज हुआ। उसमें जो लोहा लगता है वो सब जगह पे MS का होता है। हम लोग EN8 करके उस पर हार्ड क्रोम चढ़ाते हैं तो उसका आयुष्य बढ़ जाता है।
सर अगर उसकी टन की बात की जाए, पावर कैपेसिटी की बात की जाए, तो वो कितने पावर की होती है? जनरली सब लोग बोलते हैं 5 टन 10 टन का कैपेसिटी बोलते हैं। हम लोग इसका कैपेसिटी नापा थे तो 15 टन आया था, लेकिन हम कस्टमर को बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 टन का ही बताते हैं। इसका कैपेसिटी आप जोड़ लोगे तो 15 टन मैक्सिमम आएगा। और देखा भी जाए तो सर पेपर प्लेट को बनाने के लिए किसी 20 टन और 25 टन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है सर, पर ये ऐसा इतना क्वालिटी का बनाते हैं कि इसका कैपेसिटी उतना मेंटेन करते हैं। सर एक और सवाल बहुत सारे कस्टमर का है कि मोटर हीट हो जाता है। आखिर मोटर हीट होने का क्या कारण है? क्या है सर, मोटर हीट होने का कारण 2 ही है। 2 HP की आप मोटर डालते हो तो उसका लेंथ 90 का होता है, अंदर का जो स्टैंपिंग आता है उसका लेंथ 90 का होता है। आप प्राइस कम करने के लिए, रेट डाउन करने के लिए 90 की जगह 70 का डाल दोगे तो उसमें कॉपर कम आएगा और बॉडी छोटा हो जाएगा, तो उसकी वजह से हीट होने की ज़्यादा संभावना रहती है। देखिए बहुत सारे लोग अलग से मशीन लिए हुए थे और मैं इंस्टॉलेशन वीडियो भी बनाता हूं, तो ये जानकारी मैं भी नहीं दे पाया था कि आखिर मोटर हीट क्यों हो जाता है। देखिए कम पैसे के चक्कर में आप लोग जो है गलत जगह चले जाते हैं और क्या होता है कि वहाँ मोटर ख़राब दे दिया जाता है, सिलेंडर जो है लो क्वालिटी का लगा दिया जाता है, जिससे जो है प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो जैसा ने सर बताए हैं कि मोटर का और सिलेंडर का तालमेल जो है एक होना चाहिए। जितना कैपेसिटी उसको चाहिए अगर उतना कैपेसिटी आप दीजिएगा तो मशीन सही तरीके से काम करेगा और सही क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्ट तैयार करेगा। सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि हाइड्रोलिक मशीन होती कितने प्रकार की है? हाइड्रोलिक मशीन तो आप जैसे कस्टमर चाहे ऐसे बना सकते हैं हम लोग। बहुत टाइप के अलग अलग कस्टमर होते हैं तो अलग अलग टाइप की 10 टाइप की 12 टाइप की हम मशीन बनाते हैं अलग अलग। हाइड्रोलिक मशीन तो बहुत मतलब ये डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बट पेपर प्लेट में यूज आने वाला जो है वो कितने प्रकार की है? हम पेपर प्लेट का ही 8 प्रकार का मशीन बनाते हैं, अलग अलग कैपेसिटी का, अलग अलग टाइप का। आप बोलोगे बफेट का है तो उसका कैपेसिटी अलग से करना पड़ता है। आप बोलोगे 180 GSM का है तो उसका अलग से करना पड़ता है। आपको चाहिए एक साथ 8 रोल का मशीन चाहिए तो उसका कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग मशीन हो सकती है हाइड्रोलिक में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आप ये नहीं कि आप गए, आपको मशीन दिखा दिया गया, आप ले लिए। आपके एरिया में क्या चल रहा है और उस जो चीज़ आपका चल रहा है वो कितने कैपेसिटी की मशीन से बनेगा और किस क्वालिटी की मशीन से बनेगा, ये जानना अति आवश्यक है। और ये जानकर ही आप उस मशीन को लीजिए, तभी उस बिज़नेस में आप सफल हो पाइएगा। सर मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अगर ये मशीन चाहिए, भारत में बहुत सारे जगह से लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार परचेज करेंगे? ये हम यहाँ से राजहंस के ब्रांड से मशीन बेचते हैं। जहाँ पे आप कहीं पे भी भारत में लेना चाहते हो तो अलग अलग जगह पे हमारा डेपो खुला हुआ है। समझ लीजिए मुजफ्फरपुर पे है तो वहाँ पे कृष्णा एंटरप्राइज करके वहाँ से आप मशीन ले जा सकते हो। फिर अलग अलग हाजीपुर में है, यूपी में है, अलग अलग जगह पे हमारा डेपो है, वहाँ से आप मशीन खरीदा जा सकते हो। सर हमारे बिहार में, जैसा कि मैं बिहार से आया हूँ, बेरोज़गारी बहुत है, तो इस तरह की मशीनों से बेरोज़गारी कितनी दूर हो सकती है, कितनी हद तक दूर हो सकती है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। पहले तो सर यहाँ जो बिहार और यूपी बेरोजगारी की आप बात कर रहे हो तो बहुत ही बेरोजगार है, लेकिन क्या है वहाँ के आदमी टिकते नहीं है। आज मशीन लिए 2 महीना चला है, बोलते हैं इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पैसा नहीं मिलता है। पर आप थोड़ा टाइम इस पर टाइम दीजिए, फिर आप चलाइए, थोड़ा मार्केट पे ध्यान दीजिए तो 100%। एक हमारे पास एक कस्टमर है 100 मशीन चलाता है। अच्छा। पेपर डिस्क का ही 100 मशीन चलाता है, पूरा ग्रुप से काम करता है, इसलिए उसका चलता है। जो यूपी बिहार में अभी जो है वो कटाकटी वाला है, तो आप बेचते हो तो मैं बोलता हूँ कि उससे कम रेट में मैं आपको दूंगा। इसकी वजह से सब परेशान होते हैं और बेरोजगार होते हैं। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात बताई है हमारे बिहार के लिए।
क्या करते हैं कि लोग वहाँ स्टार्टअप करते, आज स्टार्टअप किए और कल बंद कर दिए। और बहुत सारे लोग तो मटेरियल के वजह से जो है फेल हो जाते हैं, या फिर सही मशीन नहीं खरीदते हैं, इस वजह से फेल हो जाते हैं। तो मैं हर एक वीडियोज में कहता हूँ कि आप सोच समझ के बिजनेस कीजिए, जानकारी लेकर के बिजनेस कीजिए। और जो लोग यूट्यूब पे ये बता रहे हैं कि आप प्रोडक्ट बनाइए और सारा प्रोडक्ट हम बाई बैक कर लेंगे, ख़रीद लेंगे, तो इसका कोई सच्चाई नहीं है। क्या सर, इसमें क्या सच्चाई है, आप थोड़ा बताइए। कि बहुत सारे फैक्ट्री वाले ये बोलते हैं कि आप माल बनाइए और माल बनने के बाद सारा हम खरीद लेंगे, तो इसमें क्या, कहाँ तक सच्चाई? वो तो सर आप सेलिंग करते होगे तो आपको भी, आप कस्टमर को उल्लू बनाने का ही एक तरीका है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो डिश खरीद कर क्या करेंगे बताइए। सही बात है। आप मैन्युफैक्चर करते हो तो डिश खरीद कर क्या करेंगे, आपको तो मशीन ही बनाना है ना। तो वो एक सेल करने के लिए उल्लू बनाने का आइडिया है, बाकी कुछ नहीं है। जो भी करेंगे, जिसको भी मशीन, जो लोग लेंगे, मैं मशीन लूँगा तो किस तरह चलाना है वो मेरे ऊपर रहता है कि नहीं, क्या आपके ऊपर रहेगा। तो दोस्तों मेरा यही कहना होगा कि मशीन लेने से पहले मार्केटिंग की जांच कर लीजिए, मशीनों की जांच कर लीजिए। और चलाना तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिखाते ही रहता हूं और सिखाता रहूंगा। और जांच परख करके लीजिए, इस चीज़ में मत फंसिए कि माल आप बनाइएगा और सारा वो फैक्ट्री वाला लेगा, इसका कोई सच्चाई नहीं होता है। ये मशीन बेचने का एक जरिया लोग बना लेते हैं, तो इस चीज़ से आप बचिए। और जिस भी बिज़नेस को आपको स्टार्ट करना है वो आप खुद के बलबूते पे स्टार्ट कीजिए और खुद मार्केटिंग कीजिए, आप सफल ज़रूर होइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।